नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत फिर योगमय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दें कि दुनिया को योग अपनाने का संदेश दिया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसकी आध्यात्मिक शक्ति को दोहराया। देश भर में नेताओं, सैनिकों, संतों और आम नागरिकों ने एक साथ योग कर यह दिखाया कि योग अब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को
इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। देश के हर राज्य, हर जिले में योग की गूंज सुनाई दी। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी और निजी संस्थानों, आश्रमों, पार्कों और घरों में लाखों लोगों ने योग को अपनाकर ये दिखा दिया कि योग अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में हजारों नागरिकों के साथ योग किया। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार बताया और ये कहा कि योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि मन, आत्मा और चेतना का समन्वय है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद रवि किशन भी इस आयोजन में शामिल हुए और योगाभ्यास कर लोगों को प्रेरित किया। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो ये ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी। तो वहीं इस अवसर पर जगह पहुंच चुका है। ये केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि मानवता के लिए भारत का सार्वभौमिक उपहार बन गया है। आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर अफ्रीका के मैदानों और अमेरिका की सड़कों तक भारत की ये साधना एक वैश्विक अभियान में बदल चुकी है।
योग अब केवल एक दिन का उत्सव नहीं रहा, ये जीवन जीने की एक कला बन चुका है। संतुलन, एकाग्रता और आत्मशक्ति का अभ्यास। ये संदेश आज जब लेह से लेकर कन्याकुमारी और पश्चिम से लेकर पूरब तक गूंजा, तो भारत की आत्मा की वो पुरातन शक्ति फिर से दुनिया को दिशा देती दिखाई दी। योग अब केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व मानवता का पथ प्रदर्शक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर बता दें कि 5012 रह गए हैं, जो सोमवार तक बता दें कि 7200 के थे। और इसके साथ ही यानी लगातार एक्टिव केसों में कमी देखी जा रही है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 5012 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 1197 लोग या तो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए हैं। राजस्थान में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु जरूर हुई है। मृतक की उम्र 20 वर्ष की बताई जा रही है। साझा की गई जानकारियों के मुताबिक उसे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शनल सिंड्रोम लंग्स की समस्या के साथ कोरोना का संक्रमण हो गया था, जिसके कारण स्थिति गंभीर होती गई और मृत्यु हो गई। बीते दिनों भारत में एक्टिव केस में भले ही कमी आई है, हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वायरस हमेशा हमारे आसपास ही रहता है और नए म्यूटेशन या लोगों की कमजोर होती इम्यूनिटी के कारण बार बार एक्टिव हो जाता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना के साथ रहना सीख लेना होगा, ये खास तौर पर विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 5608 रह गए हैं, जो सोमवार को 7234 थे। तो वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें भी हुई हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक नए वेरिएंट से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के 5608 एक्टिव केस अब मौजूद हैं। गुरुवार को 64 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 368 मरीज रिकवर हुए हैं। बीते एक हफ्ते से हर दिन कोरोना के 100 से कम नए केस दर्ज हो रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1184 एक्टिव मामले हैं। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, PPE किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। नागालैंड, सोमवार को नागालैंड में कोरोना का पहला केस सामने आया। ये केस दीमापुर में दर्ज किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीज में हल्के लक्षण हैं और वो घर पर ही आइसोलेशन में है। केरल, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक, गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5 बेड ICU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं।
ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। के तौर पर देखती है, लेकिन आज वही अमेरिका अपनी ही नीतियों के बोझ तले डगमगाने लगा है। और इसके साथ ही बता दें कि कर्ज इतना ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है कि कर्ज की बता दें कि अब लगातार इतनी तेज हो चुकी है। और इसके साथ ही खुद अमेरिका के अर्थशास्त्री और अधिकारी खुलकर चेतावनी देने लगे हैं। 20 जून 2025 को अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $37 ट्रिलियन के पार चला गया, यानी जितना उसकी पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में पैदा करती है उतना ही कर्ज उस पर लदा हुआ है। और यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले फैसलों की है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अब खुद अपने ही कर्ज के नीचे दबी जा रही है। अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज $37 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा जितना बड़ा दिखता है, इससे कहीं ज्यादा इसके असर गहरे हैं। और अब सवाल सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वित्तीय ढांचे का भी है, जिसमें भारत भी शामिल है। कर्ज की रफ्तार अब अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। हर साल अमेरिका का घाटा $2 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि टैक्स से मिलने वाली आमदनी का 1/4 हिस्सा अब सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। मतलब साफ है, जो पैसा देश की सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए वो अब कर्ज के ब्याज में चल रहा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय यानी कि CBO की रिपोर्ट डरावनी है। अगर अमेरिका ने बड़े वित्तीय सुधार नहीं किए तो 2055 तक ये कर्ज उसकी GDP के 156% तक पहुंच सकता है। इससे न सिर्फ आर्थिक ग्रोथ को चोट लगेगी बल्कि सामाजिक ढांचे भी चरमरा सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये कर्ज निजी निवेश को
घटा रहा है, जिससे लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है। अगले दशक में 1.2 मिलियन नौकरियों के खत्म होने की आशंका जताई गई है और जीडीपी में 340 अरब डॉलर की कमी भी आ सकती है। दुनिया भर के निवेशक अब अमेरिका से ऊंचे रिटर्न की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका को लोन मिलने की कीमत और बढ़ेगी, जिससे डॉलर पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर निवेशकों का भरोसा टूटा तो ब्याज दरें बेकाबू हो सकती हैं और डॉलर की वैल्यू गिर सकती है। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि डॉलर आज भी ग्लोबल व्यापार का आधार है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका की विकास दर अब धीमी होती जा रही है। इस साल की जीडीपी ग्रोथ महज 1.4% से 1.6% के बीच रहने का अनुमान है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।